नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। आज आपकी भाभी जी को ऐसा मुद्दा लेकर आई है जो हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत देखता है कि लोग क्या कहेंगे, यही सोच के बहुत लोग ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ नहीं करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब बात पे बहुत लोग अपना अपना राय विचार देता है। बहुत लोग चुगली करता है, बहुत लोग दखल अंदाजी करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज के समाज में जो लोग हैं वो दूसरों के जीवन में ज्यादा दखल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बस इसी सवाल के साथ आपकी भाभी जी मैदान में आ गई है। सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। चलिए, हम लोग के आसपास बहुत लोग ऐसा होता है कि जिसका अपना जीवन भले ही खराब रहे लेकिन दूसरे के जीवन में बहुत देखता है। चाची, आप देखती होंगी कि आसपास का जो लोग है वो बहुत ध्यान देता है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, उसका बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है। अगर उसके मन हिसाब से पढ़ाई नहीं करता तो वो भी बोलता है कि अरे तुम बेकार ही पढ़ाई कर रहे हो, कुछ और पढ़ाई करना चाहिए। मतलब देखा, दूसरे के जीवन में बहुत झांकने का कोशिश करता है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आसपास समाज में बहुत लोग रहता है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा जो करता है वो गलत आदमी है। काहे करेगा किसी को, कोई आगे बढ़े कोई पीछे जाए, वो तो अपना अपना नसीब है। वो काहे करेगा देख करके। बहुत लोग ऐसा भी तो, मान लीजिए किसी की बेटी जींस टी शर्ट पहन के जा रही है तो वो पे बोलेगा अरे इसकी बेटी जींस टी शर्ट पहन के जा रही है। बहुत बोलता है, रात में आ रही है 9 बजे तो उसके लिए बोलेगा अरे इसकी बेटी 9 बजे रात को आती है। तो वो युग है, वो पढ़ती है, लिखती है, वो बाहर घूमती है, वो हर तरह के बात उसको मालूम है। तो कौन ऐसे करेगा? हम लोग करेंगे बुढ़िया कि वही लोग करेगी? तो कौन लोग करता है सब? कौन लोग करता है? आसपास का लोग काहे करता है? सब काहे गंदा आदमी है वो करता है। देख करके दूसरे को जलता है कि हम वो कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो तुम ही करो, तुमको रोक है? कोई रोक नहीं है। इसलिए सब करता है कि हम नहीं कर रहे, सामने वाले का बाल बच्चा कर रहा है। हमारा हमारा बाल बच्चा करेगा तो उसी को देखा देखी हम भी करेंगे। कभी हो नहीं सकता। हम लोग उम्र वाले हैं। अब जो लड़की है, लड़का है, उसको आगे परिचित करना है, पढ़ना लिखना तो करवे करेगी। नहीं काहे करे? अब जाएगी पढ़ने तो थोड़ा लेट हो ही जाएगा, चाहे नौकरी हो जाएगा। अब वो कॉलेज जाएगी तो उसको पीछे पीछे हम चलेंगे। स्कूल जाएगा तो उसको पीछे पीछे जाएंगे, तो पढ़िए नहीं पाएगी। दीदी, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो लोग सब है वो सब ज्यादा दूसरे के जीवन में देख रहा है कि अपना जीवन भी संभालता है? अब क्या कहें, अब अपना अपना घर के आदमी देखे, दूसरा के कहे तक झाँक करेगा कोई। लेकिन तैयो देखते हैं कि बहुत लोग रहता है वो दूसरा अपना से मतलब रखिए। दूसरा से क्या मतलब है? दूसरा काहे करता है? वो लोग को मजा नहीं आता, ऐसा लगता है कि दूसरे के जीवन में देखिए चुगली करने के लिए मिलेगा। हाँ, इसीलिए अपना घर से फुर्सत है कि दूसरे के चुगली कीजिएगा। अपना ही घर में देखिए, झांकिए, झांक कर देखिए अपने घर में, तब ना दूसरे को बाल बच्चे के कहिएगा। चाची, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो लोग सब है वो सब दूसरा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है? देखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, एकदम झांक के देखने लगता है, जाके बोलने लगता है। मालूम नहीं है काहे लड़ाई झगड़ा हुआ लगता है, देखने में मन लगता है। मन लगता है इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, घरे में एकदम रहते हैं। ऐसा भी रहता है, मान लीजिए काहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन तैयो चारों आदमी बैठ के बात कर, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, कहानी लगता है सब। पार्क में भी बैठेगा तो कहानी बनवे करेगा। जय को लोग तय को तो क्या लगता है सब जो लोग बोलता है वो लोग क्या सोच के बोलता है? घर में मन नहीं लगता है, सोचता है कि दूसरे के बारे में बोलते हैं, क्या सोच? वो सबके वही में मन लगता है तो कुछ करेगा इन्हें उन्हें करने में, इन्हें उन्हें करे में। हम लोग कहूँ जाते हैं नहीं, घरे में रहते हैं, चुपचाप बाल बच्चा मंगन रहते हैं। हम अपने आसपास बहुत लोगों को देखते हैं कि दूसरा के जीवन में सब ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। कुछ होता है दूसरा के जीवन में ज्यादा झांकने का कोशिश करता है। वो क्या लगता है ऐसा हो रहा है समाज में अभी? हाँ, हो रहा है, लेकिन अगर वो झांकना बुरा भी नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर पॉजिटिव झांकना हो, क्योंकि समाज लोगों से बनता है और जब लोग समाज में नहीं रहेंगे तो समाज क्यों होगा। तो बहुत जरूरी है कि जो भी झांकना भी हो अगर वो परमिसेबल हो और वो पॉजिटिव हो, उनके कल्याण के लिए हो, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और रह गई बात कि दूसरों को निगेटिव वे में जो लोग झांकते हैं वो नहीं होना चाहिए। उनको उसमें कहीं ना कहीं क्लेश होगा, कहीं ना कहीं दुर्भावना पहले से होगी, तब वो झांकते हैं। नहीं तो अगर सही आदमी जो होगा वो कभी नहीं झांकेगा दूसरे के इसमें किसी निगेटिव एस्पेक्ट पे। मेरा यही कहना है। भैया, वो क्या लगता है कितना, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे पॉजिटिव वे में झांकते तो अच्छा है, लेकिन नेगेटिव तरीके से झांक रहे तो नहीं ठीक है। तो आपको क्या लगता है कितना एक रेखा कितना होना चाहिए समाज का कि हाँ इतना तक आप आ रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा अंदर आने की जरूरत नहीं है? देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि पॉजिटिव वे में अगर किसी को प्रति देखा जाए तो अच्छी बात है। अब है कि इतना आपके मन में अगर सपोज कीजिए कि समाज में हमको आपसे कोई मामले में कंपटीशन है,
अप टू द अचीवमेंट लेवल। सपोज कीजिए कि हम अचीव कर जाते हैं, नहीं ये इनका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है ना, और मेरा बच्चा क्यों नहीं करे। हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा देखो वो उनका बेटा बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है और तुम भी उतनी पढ़ाई करो, लेकिन उस लेवल तक हमको जरूर झांकना चाहिए, क्योंकि हम उसको बराबर में अपने को ला सके, हम अपने बच्चों को एजुकेट करना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लाइफ में देखा है कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, अपने बच्चों को बताया कि देखो बेटा कितना अच्छा कर रहा है, वो भी पढ़ने लिखने लगता है। इसलिए हाँ, लेकिन एक बात बहुत ही है कि आज के डेट में लोग गलत दृष्टिकोण से ज्यादा समाज को लोग झांकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है, जो एकदम अच्छी बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जरूर झांकना चाहिए आदमी को, है ना, लेकिन दूसरे का जिससे नुकसान हो उस लेवल पे नहीं झांकना चाहिए। तुलना भी बहुत करता है, क्या उसका देखो उसका देखो। हाँ। तुलना करना गंदी बात नहीं है, तुलना करना गंदी बात है, बट you are achieving that particular तुलना, है ना, for your proper means, तो गंदी बात भी वो नहीं है ना, लेकिन उनको भी डैमेज कर देना, है ना, उनको वैसे किसी के बच्चे की शादी अच्छे घर में हो रही है, जाकर शिकायत कर देना कि वो तो बहुत ही अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। किसी को देख कर करके अपने में अगर आप उन्नति ला पाए, इट इज ए वेरी गुड अचीवमेंट फॉर यू, है ना, और किसी का अवनति कर करके अपनी उन्नति लाना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। निजी जिंदगी में ताक-झाक करना एक तरह से बहुत गलत बात से हुआ है। निजी जिंदगी में ताक-झाक नहीं करना चाहिए। अब सामाजिक परिवेश में है कि मान लीजिए किसी का कुछ अच्छा काम अगर करना है तो उसमें आदमी इंटरफेयर कर सकता है कि हाँ भाई ये अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसी का समाज माने पारिवारिक स्थिति हो, अब किसी के घर में कोई मान लीजिए झगड़ा फसाद हो रहा हो, किसी के कुछ दुख तकलीफ हो, उसमें अगर आप ताक झाक करते हैं, कुछ बोल रही हैं, तो वो गलत बात है। बहुत ऐसा भी देखते हैं कि मान लीजिए पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है तो 5 लोग आएगा, 5 अलग अलग कहानी सुनाएगा, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसमें कुछ लोग ऐसा होगा जो कह देगा कि अरे मैं तो गया तब मार करवाया। हाँ। मैं तो मेरे जाने के पहले लोग खाली डिस्कशन कर रहा था, मैं गया तो मार करा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। अब फिर कोई बोलेगा हम जाके मार छुड़वाए, अपना माथा पीट रहा था, माथा ये नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। नहीं तो वैसे अगर समाज के रूप में देखा जाए, क्यों हम खाली पारिवारिक स्थिति में ही देखें, सामाजिक स्थिति में क्यों नहीं देखें। अगर इनके घर के बगल में कोई विधायक है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर इनके गली में अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ हमको जरूर देखना चाहिए कि भाई उसके कंपेयर हम अपने बगल वाले गली से करावें कि भाई यहाँ भी कुछ अच्छा काम करो। तो वो सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन पारिवारिक और निजी मामले में ताक झाक करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। भैया हम ये भी देखते हैं ना कि मान लीजिए किसी का बाल बच्चा चाहे लड़की की जींस टी शर्ट पहन के जा रही है तो उस पर भी बहुत लोग बोलता है, जो खासकर चाची लोग होती है थोड़ा पुराना जमाना की, वो लोग बोलती है अरे उसकी बेटी जींस टी शर्ट पहन के जा रही है, कैसी बेटी है, संस्कार नहीं है। आज के डेट में जो पुराने लोग हैं तो हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है उसके ऊपर कोई कमेंट करें हम, ये करना उचित नहीं है। सबको अपनी आजादी है, सबको ही अपने आजादी से जीता है। हाँ, लेकिन वही कुछ गलत वे में भी लड़कियां भी आजकल लड़कियां भी कुछ आजकल ऐसा ड्रेसिंग सेंस पहन के निकलती हैं कि लोगों का नजर बरबस चला जाता है और लोग गलत कमेंट कर बैठते हैं। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। आप एक सीमा, हमारा जो भारतीय कल्चर है एक सीमा में शुरू से रहने के लिए सिखाया है। हमने अपने माता पिता का सम्मान किया है, हमने अपने गुरुओं का सम्मान किया है, और आप उस कल्चर में अजय सपोज दैट कि आज आपने साड़ी पहन के आया, साड़ी पहन के इंटरव्यू ले रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। आप यही जीन्स में टी शर्ट में भी आ सकती थी, तो कोई बात नहीं है। जीन्स टी शर्ट पहनना भी ऐसा नहीं है कि नहीं पहनना चाहिए, पहनिए, बट थोड़ा वल्गर नहीं होना चाहिए, वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप जीन्स में भी अच्छे लगेंगे, साड़ी में भी अच्छे लगेंगे, आपको कोई देख के कमेंट नहीं करेगा। लेकिन आप वल्गर कपड़े पहनेंगे तो जरूर लोग आपके ऊपर कमेंट्स करना। तो क्या लगता है, इस सब अभी पुराने जमाने के महिला या पुरुष में ही है कि अभी के टाइम में भी लोग इस सब पे ध्यान दें? नहीं, अभी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने कामों में व्यस्त हैं तो किसी को आज के डेट में टाइम नहीं है कि आपके ऊपर वो टाइम दे पाए। ये खाली लोगों का काम है, जो खाली बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, वो लोग ही कमेंटबाजी करते हैं। नहीं तो आप अगर अपने कामों में व्यस्त हैं तो किसी को देखने तक का मौका नहीं है किसी के पास। भैया ऐसा भी देखते हैं ना, मान लीजिए किसी का बाल बच्चा कोई ऐसा पढ़ाई कर रहा है जो समाज में बहुत कम लोग करता है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, चाहे मीडिया में ही जाना है, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे वो ठीक नहीं है, उसे बहुत दिक्कत होता है, बहुत गलत काम होता है, तो ये सब मत करो। तो क्या लगता है, ये सब लोगों का सोच के, लोगों का सुन के ये सब काम अपना छोड़ देना चाहिए, अपना सपना छोड़ देना चाहिए? तो अपना अपना पसंद है, अपना थिंकिंग है आदमी का, कोई हर आदमी का अपना अपना सोच है। अब हम मान लिया
जिस बिजनेस में हैं, तो हमारा है कि बिजनेस करते हुए बाल बच्चों को ध्यान देना, पढ़ाई लिखाई कराना। मान लिया मेरी बेटी पढ़ रही है कार्मेल में, मेरी बेटी पढ़ रही है नेटोडेम में, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, तो मेरा एक अलग थिंकिंग है कि नहीं, जो हम संघर्ष किए हैं, जो हम देखे हैं, वो संघर्ष उतना संघर्ष वो नहीं कर पाए, हमसे अच्छा संघर्ष करके वो ऊपर चले जाए। तो अपना अपना सोच है हर आदमी का। तो लोग काहे इतना चुगली करता है, मतलब अपना घर में गाँव भले ही देहात आग में लगा ज्यादा हो, होता है। लेकिन गांव देहात में ज्यादा काहे? गांव देहात में उसके पास फुर्सत है, टाइम है उसके पास ये सब बात करने का। शहर में ये सब नहीं होता है, बहुत कम होता है। भैया आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो लोग सब है वो सब दूसरा के जीवन में ज्यादा दखल देता है? उसका बच्चा का नौकरी कर रहा है, उसका बच्चा का नौकरी नहीं कर रहा है, ई करना चाहिए था, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहिए था, बहुत लोग बोलता है। देखिए, सबसे पहले अपना देखना चाहिए कि हम क्या है नहीं है, उसके बाद आप दूसरे के ऊपर झांकिए, ताकि जो भी है ठीक है, हम कुछ नहीं हैं, हम बेरोजगार हैं और दूसरे को देख रहे हैं कि उनका बेटा ऐसे नहीं कर रहा है, उनका बेटा ऐसे नहीं कर रहा है। अपना सही नहीं है, लेकिन हम दूसरे पे नजर रख रहे हैं कि वो उसका बेटा ऐसे लफवाई कर रहा है, उसका बेटा ऐसे घूम रहा है। तो ये चीज गलत है। पहले आप अपना सुधारिए, ठीक है, उसके बाद आप दूसरे का देखिए। तो काहे करता है ऐसा? वो क्या लगता है इतना ये सब काहे होता है? इसलिए कि उन लोगों को देखिए मैडम, दूसरा काम नहीं है, ठीक है। उन लोगों को दिन रात यही करना है कि उनका बेटा क्या कर रहा है, कि उनकी बेटी कहाँ कर रही है, उनकी बेटी कहाँ घूमने जा रही है, उनका बेटा कहाँ घूमने जा रहा है। उन लोगों को यही मतलब है, अपने से मतलब नहीं है, ठीक है, कि मेरे घर परिवार कैसे चलेगा, क्या होगा, कैसे हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बस उन लोगों का यही मोटो है। अब लड़की रैपिडो यूज करती है तो ये तो कोई बहुत आपत्तिजनक बात है नहीं। ये आज के जमाने में सुविधा है, उसका उपभोग करना है। और ये पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की में भेद करना, ये सामाजिक अशिक्षा संकीर्णता का ये द्योतक है। और दूसरी बात, जहाँ आप पहले सवाल कर रही थी कि ये दूसरे के जीवन में ताक झांक करना, तो ताक झांक करना गलत बात है, अवलोकन करना सही बात है। जैसे एक संस्कृत में है ना सूक्त कि महाजनो येन गतः स पंथा, जो अच्छे लोग जो जिस रास्ते को पकड़ के चले उसको हम फॉलो करें, उसकी पॉजिटिविटी को, उसकी सकारात्मकता को अपने जीवन में उतारे, इसके लिए ताक झांक या उसका अवलोकन, एनालिसिस करना चाहिए। हाँ। और उससे सीखना चाहिए। और बिना समाज से सीखे हुए किसी समाज के व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती है। मतलब ताक झांक ठीक भी है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब है। ताक झांक करना बहुत सही है। आपके शब्द का थोड़ा सा डिफरेंस है। ताक झांक करना और अवलोकन करना। ताक झांक करना मतलब वो निगेटिव सेंस हो जाता है। अवलोकन करना मतलब उनके लेसन लेना, सीखना कि कैसे पढ़ाई करके लड़का प्रोग्रेस किया है, क्या मेहनत करके उन्होंने इतना अर्जित किया है। सीखना हर घर में, भाई भाई में जलन होती है, भाई भाई में सहयोग होता है। रावण का कहा हुआ है कि भाई अगर मजबूत हो तो और तो दुश्मन भी नहीं हरा सकता है, लेकिन भाई ही अगर गद्दार हो गया तो यही बात है। तो ताक झांक करना और ये करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप किसी के निगेटिव एस्पेक्ट से ताक करते हैं तो वो गलत है। भैया अभी देखते हैं ना कि बहुत लोग कहता है लोग क्या कहेंगे, ये सोच के अपना बाल बच्चा को कहीं घूमने नहीं जाता है। क्या नहीं, उसकी बेटी नहीं जा रही, तुम काहे जाओगे, उसका बेटा नहीं जा रहा है, तुम काहे जाओगे। बहुत रोक टोक लगाता है, खुद भी बहुत कम ऐसा नहीं करता है जो करना चाहता है लोग के बारे में सोच के। तो सही है। लोग के कितना लोग के बारे में सोचेगा। मान लीजिए हर आदमी को हर आदमी खुश नहीं कर सकता है। हाँ। और सबसे पहली बात है कि सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फेक्शन करना है, दूसरे को बाद में। और सबसे पहले मान लीजिए आज के डेट में जो परिवेश चल रहा है, अपने सुख से ज्यादा दूसरे के सुख में से ग्रसित है। लेकिन अपने आप को देखना है, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में आगे बढ़ना है, अच्छे काम करना है। और कंपटीशन तो करना ही चाहिए। जैसे किसी का बच्चा अधिक निकल गया तो अवलोकन तो करके ही हर कोई बढ़ा है। ऐसा नहीं कि कोई माँ के पेट से बैठ के IAS बन के निकला है। सब कोई किसी न किसी को देख के, किसी न किसी को आइडियल मान के ही आगे बढ़ता है। तो ये चीज अच्छी बात है, कंपटीशन करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। तो कितना अवलोकन करे तो सही रहेगा और कितना अवलोकन करेगा तो ताक झांक में गिनती हो जाएगा, चाहे चुगली करने में गिनती हो जाएगा। नहीं, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना आप अवलोकन कर रहे हैं। जैसे किसी चीज को पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा, और हर चीज को नेगेटिव ले रहे हैं, मान लीजिए किसी की हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में बुराई है। अच्छे चीज को अडॉप्ट करना है, बुरे चीज को निकाल देना है। तो इस चीज को करने पे आदमी को हमेशा आगे बढ़ते रहता है। थैंक यू।
तो हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, और भी लोग हैं और उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया देखते हैं कि अभी जो समाज में लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा दूसरे के जीवन में बहुत ज्यादा दखल दे रहा है। अपना जीवन में, अपना घर में भले ही आग लगा हो, लेकिन दूसरे घर में पानी डालने जाता है, चाहे पेट्रोल डालने। क्या लगता है? जी देखिए, दूसरे के जीवन में लोग देखेगा तभी कुछ सीखेगा, है ना। ऐसे तो कुछ सीखने को है नहीं, मगर अब दूसरे को घर में झांक के गलत चीज नहीं झांकना कि क्या उसके घर में हो रहा है ना। उसका पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव ले लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, नहीं होता है ना, तो ठीक है ना। निगेटिव वे में तो लीजिएगा तो बहुत गलत वे में भी झांक सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग नहीं, पॉजिटिव वे में जाके उसे चुगली भी सब बहुत करता है। जय को मुँहता है वो बात रहता है, जय को मुँहता है वो कहानी कि हाँ ये ऐसा उसके घर में ऐसा हुआ, फिर दूसरा आदमी वही कहानी दूसरा तरीके से बताता है। नहीं तो वो तो गलत चीज है, क्योंकि एक से दो आदमी सुनेगा तो होगा ही। जैसे आप कुछ बोले, हम कहीं जाकर उसको बोलेंगे तो कुछ बोल देंगे, तो एक मुंह से दो मुंह होगा, तब तो खैर बात बढ़ेगी। मगर उसको पॉजिटिव वे में दे के किसी को समझाइए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आपको क्या लगता है, इतना जो लोग चुगली करता है, चाहे दूसरे के जीवन में दखल देता है, तो क्या कारण होता है? लोग क्या सोचता है? कारण क्या, बहुत को तो दूसरे को सताने में मन लगता है, चाहे दूसरे को किसी से ईर्ष्यावश भी करता है, और किसी किसी का तो अपना एक पैशन भी बन जाता है दूसरे को परेशान करना, जो उचित नहीं है। इसीलिए दूसरे के जीवन में पॉजिटिव वे में झांकिए। दूसरा में खुशी देख के एकदम लगता है कि अरे बाप रे कैसे इसको परेशान करे ना। किसी किसी का नेचर होता है। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया एक बात बताइए, अभी देखते होंगे आप अपने समाज में, चाहे आसपास ही बहुत लोग दूसरा के जीवन में बहुत दखल देता है। कुछ भी बाल बच्चा कुछ भी करता है तो उस पर भी उंगली उठाता है, कोई माता पिता करता है तो उस पर भी उंगली उठाता है। मतलब कुछ अच्छा करे बुरा करे उसमें लोग बुराई ढूंढता है, दखल देता है। देखिए, उस बुराई और उसका जो है, हम लोग अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिएगा ना, तो उससे बहुत कुछ लर्निंग और बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। और नेगेटिव एस्पेक्ट तो वो आदमी अपना बिगाड़ रहा है, दूसरे का क्या बिगाड़ रहा है? दूसरे का कुछ हार्म नहीं हो रहा है, जो कर रहा है वो उसका हार्म हो रहा है। और जो अच्छा आदमी होता है ना, उससे बहुत कुछ सीख लेता है। अभी एगो भैया बोले ना कि सब गाँव में ज्यादा होता है, गाँव में लोग फ्री में बैठल रहते हैं तो वो लोग ज्यादा ही सब करते हैं। शहर में सब व्यस्त रहते हैं, उतना समय नहीं मिलता। क्या लगता है? नहीं, इसमें सच्चाई है। सच्चाई है, जो आदमी के पास खाली नहीं है उसको ये सोचने का, उसको अधिक फुर्सत है। जो आदमी का ब्रेन इंगेज है उसको इस चीज को सोचने का उसको फुर्सत नहीं है। तो शहर में लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर भी शहरों में तो देख ही रहे आजकल बहुत ज्यादा। ठीक है ना, उसमें कुछ कुछ परसेंट तो आदमी है ही ना जिनका कि नेचर और गॉड गिफ्ट उनका रहता है ये चीज। भैया एक बात बताइए, अभी के टाइम में आप देखते होंगे कि लोग सब जो है वो लोग बहुत ज्यादा दखल देता है। समाज के लोग दूसरा के जीवन में बहुत दखल देता है। अपना घर का बाल बच्चा कुछ भी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, लेकिन दूसरा का बाल बच्चा क्या कर रहा है पूरा ध्यान देता है। तो क्या लगता है ऐसा होता है? आप कभी देखे अपने आसपास? देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोकतंत्र आई तो लोकतंत्र बिल्कुल कैपिटलिस्ट थॉट लेके चाहे सोशलिस्ट थॉट लेके नहीं है। यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो उस थॉट के अनुसार आप कह सकते हैं यहाँ पे अब सोशलिस्ट लोग हैं तो कभी लोग ही विचार ना, लोग इंडिविजुअल की तरफ अभी भारत नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल बिल्कुल है ही नहीं। तो सोशलिज्म है तो फिर तो लगता है सही बात है। मतलब दूसरे के घर में देख रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, झगड़ा होता है, देखते हैं कि 4 गो आदमी तो चारों का अलग अलग कहानी रहता है। भले ही कहानी कुछ और है लेकिन जो लोग सुनाता है वो कहानी अलग रहता है। क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। अगर काम होगा तो ये सब चीजें नहीं होगी। तो एक भैया अभी बोले ना कि सब गांव सब में ज्यादा होता है, शहर में थोड़ा कम होता है, कि शहर में लोग व्यस्त होते हैं। तो आपको क्या लगता है, गांव में ज्यादा होता है? आप अगर ऐसा है तो आप शहर आके रोज देख सकते हैं, यहाँ पे भी होती है वही चीजें जो गांव में होती है। ये अलग बात है कि लोगों को यहाँ पे काम है तो 9 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं, 9 बजे से पहले कर लेते हैं, जाने से पहले अपना काम तमाम कर फिर 5 बजे के बाद भी करते हैं वही चीज। लेकिन गाँव में रूटीन है, रूटीन है, वो हर जगह का है। गांव में पूरा दिन करते हैं और यहाँ पे समय रहता है 5 बजे से पहले 9 बजे के बाद। हाँ, कोई अपने में सीमित रहना नहीं चाहता है, उसको यही है, झांकने की आदत हो गई है ना। अब आप कहीं कुछ लगा दीजिए कि यहाँ मत झांकना, तो लोग वहीं झांकेंगे, आदत है लोगों का। हाँ, देखेंगे 4 लोग वहाँ भीड़ लगाए तो वहीं पे सबके सब लोग चल जाएंगे, पूरा भीड़ उधर। क्योंकि कुछ काम नहीं है उनके पास, काम होता तो ये चीज नहीं होती। भैया आपको क्या लगता है अभी के टाइम में, आप देखे हैं आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपका कुछ रहे डिसीजन कि हमको ये पढ़ाई करना है, लेकिन 4 लोग आके बोल रहे हैं ये मत करो, सरकारी नौकरी करो, ये ज्यादा अच्छा है? बहुत लोग बोलता होगा। नहीं, इसमें 2 बात है कि जैसे अगर कोई आके यहाँ पे है कि लोग अपनापन थोड़ा ज्यादा रहता है, तो लोग आके बताता है, तो मेन बात है कि आपको भी देखना चाहिए कि वो कैसे क्यों बोल रहा है ऐसे। अगर सच में अगर सही बात बोल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं करा तो रिजेक्ट कर दीजिए, क्या ही करना उसमें। तो बहुत सारा ऐसे देखते भी आसपास के बहुत चुगली उगली भी होता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा तो नौकरी ये नहीं करता है, मेरा बच्चा देखो कितना आगे बढ़ गया। हाँ, वही बात है, काम कुछ है नहीं है, थोड़ा इगोइस्टिक लोग ज्यादा है, ऐसे ही करता रहता है।
तो क्या लगता है ये सब बात सही है कि मतलब एक लिमिट में होना चाहिए कि हाँ ठीक है आप दीजिए राय विचार या फिर आइए जीवन में दखल दीजिए, लेकिन एक लाइन होना चाहिए कि बस उतना ही तक, उससे ज्यादा अगर आप आएंगे देखिए रियलिटी ये है कि आप भी दखल देते हैं इसलिए वो भी आते हैं। अगर जो आदमी दूसरे में नहीं दखल देता है तो उसके पास भी लोग जाके नहीं बोलते हैं। एक अपना दायरा सेट करना होता है कि अगर आप इस तरह लुजर पुजर मिजाज के हैं तो लोग आके आपको ही बोलेंगे, क्योंकि आप भी जाके बोले हुए थे उनको। तो लोग तब फिर लोग ये भी बोलता है कि अरे हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में तो ये सब करना ही पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ही नेचर वैसे है मजा लेने का दूसरों में, दूसरे जाके आपके में मजा लेते हैं, इसलिए दूसरा भी आप में मजा लेते हैं ना। सेम बात, सब किसी का नेचर सेम है। ऐसा नहीं है कोई बहुत आप जिसे पूछिए तो वो बोल रहे हैं कि दूसरे के आके उससे में दखल अंदाज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी जाके उसमें करते हैं। सब वही सब वही। एक बात बताइए, अभी बहुत देखती होंगे आस पड़ोस में कि बहुत लोग चुगली करता है, सब बोलता है महिला लोग बहुत चुगली करती है ना। तो आप भी देखती होंगे कि चार लोग जहाँ बैठा रहता है वहाँ पे चुगली होता है, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो, उसका बाल बच्चा क्या कर रहा है, उसका बाल बच्चा क्या कर रहा है, बहुत सब बोलता है। क्या लगता है? चर्चा तो होता है, चर्चा करना भी चाहिए तो पता चला, लेकिन चुगली नहीं करना चाहिए। लेकिन सब चर्चा करते करते चुगली पे आ जाता है, पता नहीं चलता है कब चुगली पे आ गए। वो तो उनका अपना दिमाग का सोच है। तो क्या लगता है जो लोग इतना दूसरे के बारे में बुराई करता है, दूसरे के जीवन में ज्यादा दखल देता है, तो क्या सोच के देता है? वो अपना नेचर दिखाता है, दूसरे के बाद जीवन में ज्यादा झांक ताक नहीं करना चाहिए। सबका अपने जीवन का प्राइवेसी होता है, उससे दूर रहना चाहिए इंसान को। फिर हम ये भी देखे ना, मतलब हम क्या बहुत लोग देखा है, बहुत लोग ऐसा होता ही है समाज में कि लोग क्या कहेंगे, इसी डर से आधा काम तो करता ही नहीं है लोग। तो क्या लगता है लोग के डर से अपना मन को मार देना चाहिए, अपना बाल बच्चा के मन को मार देना चाहिए, जो मन पसंद है वही काम नहीं करेंगे, यही सोच के कि वो लोग क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेगा, यही सब नहीं, ऐसा नहीं है। अपने मन का काम पहले करना चाहिए। लोग क्या कहेगा, वो तो अच्छा कीजिएगा तो भी कहेगा, बुरा कीजिएगा तो भी कहेगा। वो तो कहने वाला चार बात कहता ही है, इसीलिए अपने मन का एकदम करवे से करना चाहिए। बाबा आपको क्या लगता है अभी के टाइम में जो लोग है वो लोग दूसरा के जीवन में ज्यादा दखल दे रहा है, अपना घर में भले ही कुछ होते रहे, हो रहा है? नहीं, यदि कोई गलत काम करते हैं तो दखल देना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी रहता है कि बाल बच्चा पढ़ने जा रहा है, थोड़ा लेट से आ रहा है तो उस पर ही बोलता है, फिर कपड़ा का पहना है उस पर ही बोलता है, सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है तो उस पर ही बोलता है, तो बहुत सारा कारण रहता है। बच्चे हमारे पढ़ने गए हैं और गलत काम में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स खा रहे हैं, किसी गलत संगत में पड़ गए हैं, तो बोलना भी जरूरी है, एकदम छोड़ना भी ठीक नहीं है। स्पेयर द रॉड से स्पॉइल द चाइल्ड। इसलिए हमेशा एक डिसिप्लिन में अपने बच्चों को रखना है, नहीं बोलना तो निष्क्रियता की निशानी है। अच्छा, वो क्या लगता है कि राय विचार देना, ठीक है, थोड़ा सा दखल देना, तो कहाँ तक एक लाइन, कहाँ तक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए कि ज्यादा दखल दीजिएगा तो फिर दिक्कत आने लगता है समाज में? दिक्कत क्या होगा, जैसे कि हमारा एक हैबिट्स है कि जब कोई स्मोकिंग करते हैं तो हम उनको रोकते हैं कि डोंट स्मोक, ये आपके लिए भी हानिकारक है, जो आपके धुआं सूंघ रहे हैं उनके लिए भी हानिकारक है। कोई खैनी खाता उसको रोकते हैं कि भाई टोबैको च्यूइंग इज हाईली इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, सो कृपया खैनी ना खाएं, ये तो कहना जरूरी है। और तब तो कोई किसी को मर्डर कर रहा हम उसको रोकेंगे नहीं, बोलना भी जरूरी है। ए मैन शुड बी ए गुड व्हिसल ब्लोअर्स। यदि आप व्हिसल नहीं बजाइएगा तो समाज जो है अराजकता में चला जाएगा। इसलिए समाज को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम उस पर अंकुश रखें, गलत काम को उसको चेक देना जरूरी है, मतलब गलत लेकिन काम जो है, अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी भी मिलनी चाहिए। तो आपने लोगों के राय विचार जाने, कुछ लोगों का कहना है कि अगर पॉजिटिव वे में दखल दिया जाए तो सही है, लेकिन अगर नेगेटिव वे में दखल दिया जाए तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के समय में जो समाज के लोग हैं वो दूसरों के जीवन में ज्यादा दखल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और कहाँ तक दखल देना सही है और कहाँ तक दखल देना सही नहीं है। तब तक के लिए अपनी